समाजवादी पार्टी का 2027 चुनाव के लिए मेगा प्लान। अखिलेश यादव 28 मार्च से कैंपेन की शुरुआत करेंगे। नोएडा से शुरू करेंगे 2027 विधानसभा चुनाव का प्रचार। अखिलेश यादव खुद करेंगे इसकी शुरुआत। 28 मार्च को फिर से बता दें आपको, नोएडा में शुरुआत होगी इस प्रचार अभियान की। पीडीए भागीदारी रैली करेंगे खुद अखिलेश यादव। करीब 11 महीने पहले ही चुनावी कैंपेन की शुरुआत करने जा रही है समाजवादी पार्टी, जिसकी शुरुआत खुद अखिलेश यादव करेंगे। अखिलेश रैली में पीडीए फॉर्मूले का ऐलान भी करेंगे। जहां पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं, वहां फोकस करेगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव का खास फोकस होगा। फिर से हम आपको बता दें, 28 मार्च को नोएडा में पीडीए भागीदारी रैली के साथ ही 2027 विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे अखिलेश यादव। हमारे साथ दो सहयोगी हमारे जुड़ रहे हैं इस बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए। पहले मैं चलूंगा विशाल के पास। विशाल, 2027 की तैयारी में अखिलेश यादव अभी से जुट गए हैं, इसका राजनीतिक मायने क्या है? देखिए आशीष, क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी काफी लंबे समय से शुरू हो जाती है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी, इन दो दलों के बीच में मुख्य मुकाबला देखने को आने वाले दिनों में मिलेगा। और अब अखिलेश यादव इस चुनावी कैंपेन की तैयारी कर चुके हैं। 28 मार्च को नोएडा से 2027 विधानसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। खास बात यह है कि नोएडा ही अखिलेश यादव ने क्यों चुना। दरअसल इसके पीछे समाजवादी पार्टी के नेताओं का यह मानना है कि जिन सीटों पर 2022 के चुनाव में या उससे पहले जो चुनाव हुए उन पर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा, जहां पर अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, वहां पर इस बार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ज्यादा फोकस करने वाले हैं। और इसी सियासी संदेश के साथ अखिलेश यादव नोएडा से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। और इस रैली का नाम पीडीए भागीदारी रैली दिया गया है। पीडीए वो फॉर्मूला रहा जिसके तहत 2024 में अखिलेश यादव को लोकसभा चुनाव में कामयाबी मिली थी उत्तर प्रदेश में। उसी फॉर्मूले को लेकर नोएडा से चुनावी कैंपेन की शुरुआत करेंगे, क्योंकि 27 के शुरुआती महीनों में ही यूपी में विधानसभा चुनाव होते हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो लगभग 11 महीने पहले ही अखिलेश यादव चुनावी कैंपेन की शुरुआत करने जा रहे हैं। विशाल, आपको लगता है कि राजनीतिक तौर पर इसका उस परिप्रेक्ष्य में इनको फायदा मिल सकता है, जैसा आपने बताया कि 11 महीने पहले ही शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा में इस बार समाजवादी जो परफॉर्मेंस थी समाजवादी पार्टी की वो काफी बेहतर थी? बिल्कुल आशीष, देखिए क्योंकि अगर समय रहते कोई चुनावी कैंपेन शुरू होता है तो तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने लिहाज से तैयारियां शुरू करते हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी के सामने बीजेपी है जो लगातार चुनावी मोड में रहती है। एसआईआर एक तरफ अभी उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जिसको लेकर सियासी गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। बीजेपी भी अपनी तैयारी कर रही है। तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी, जो कि बीजेपी से मुकाबला करती हुई यूपी में दिख रही है, वो भी ये कोशिश कर रही है कि पहले जो कमजोर सीटें हैं उन पर फोकस करे। हालांकि इसका कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये तो चुनाव के नतीजों के बाद ही साफ होगा। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि इस बार समाजवादी पार्टी ने अपनी चुनावी रणनीति बदली है। खासतौर पर अगर हम देखें, बीते दिनों पूर्वी यूपी से चुनाव प्रचार की शुरुआत अखिलेश यादव करते रहे, लेकिन इस बार पश्चिमी यूपी से, और वो भी नोएडा। एक तरह से देखा जाए नोएडा, जहां पर 2022 के चुनाव में सभी जो 5 सीटें गौतम बुद्ध नगर जिले की रही हैं, बीजेपी वहां पर जीती थी। तो ये समाजवादी पार्टी के लिहाज से काफी कमजोर क्षेत्र माना जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी यहां से चुनावी कैंपेन की शुरुआत करना, कहीं ना कहीं जो कमजोर सीटें हैं उस पर फोकस बढ़ाती हुई सपा दिख रही है। इसका यही सियासी संदेश देखा जा रहा है आशीष।